हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बैठक व्यवस्था कहते हैं। और मैंने बेसिक जो कंसेप्ट थे वो मैंने फर्स्ट वीडियोज में बता दिए हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है उन कंसेप्ट को, बेसिक जो मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, वहां से आप लोग देख सकते हैं और इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। मैंने सेकंड पार्ट में कुछ कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी कराए हैं, जैसा कि मैं आज और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो सर्कुलर वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, जो वृत्त के मेज के मतलब चारों ओर बैठे रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। कल हम लोग पंक्ति वाले पढ़ेंगे, मतलब लाइन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं वही मैं अधिकतर देखो फोकस कर रहा हूं। सर्कुलर वाले आते हैं और लाइन वाले, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं, और हालांकि मैं बताऊंगा सारे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि चार सहेलियां हैं। क्या? चार सहेलियां हैं, जो राधा, शीला, महिमा और सीता, एक मेज के चारों ओर बैठी है। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। तो बताओ कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। मतलब बताना है कौन सी जोड़ी जो है एक दूसरे के सामने बैठी। ये ऑप्शन है हमारे, ये प्रश्न नहीं ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन में से इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। पूछ ही रहा है कि बताओ कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, कपल में पूछा है। तो चलिए, चारों सहेलियां, चार सहेलियां हैं जो एक मेज के चारों ओर, मैंने मान लिया ये मेज बना दिया। ठीक है, मेज के चारों ओर बैठी है। ठीक, अब कैसे बैठी है तो वो तो देखकर पता चलेगा। राधा जो है शीला के दाईं ओर बैठी है। क्या कह रहा है? राधा जो है शीला के दाईं ओर। मान लिया मैंने, चलो यहां पर शीला ले लिया, यहां पर शीला ले लिया। ठीक है, चार लोग बैठे, चार मैं सिंबल बना दे रहा हूं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। चार ही लोग हैं, चार मैंने बना दिए सिंबल। अब शीला देखो मैंने ले लिया, राधा जो है शीला के दाईं ओर। कौन? राधा शीला के दाईं ओर। अब देखो ऐसे हैंड करेंगे तो देखो हथेली वाला भाग राइट होता है ना, तो दायां इधर होगा और नेल्स वाला इधर बायां हो जाएगा। तो हमारी दाईं ओर बैठी कौन बैठी है भाई? राधा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा राधा। फिर आगे क्या कह रहा है? इतना खत्म है। फिर महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा जो है किसके बाईं ओर बैठी है? सीता के। कौन? महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। अगर हम सीता यहां पर लेते हैं तो देखो, अगर सीता यहां पर लेंगे तो देखो इधर देखा जाए तो बायां हो जाए, इधर तो देखा जाए फिर तो राइट हो जाएगा। तो मतलब यहां पर हमारी सीता तो नहीं आएगी। हाँ, सीता तो नहीं आएगी। फिर देखें, अगर सीता को यहां पर बैठा के देखें तो देखा जाए, अगर सीता को यहां पर बैठा दिया है, मैंने सीता को यहां, देखो ऐसे ही चेक किया जाता है। ठीक है, अगर सीता को यहां बैठा दिया है तो कह रहा बाईं और महिमा बैठी है, ऐसे पता चला। मैंने सीता को यहां बैठाया तो ऊपर देखो ये बायां, ऊपर वाला भाग बायां हो जाएगा, तो मतलब सीता को मैंने सही बैठाया है। और इसी के बाईं और कौन बैठी है? महिमा बैठी है। तो यहां पर मैंने महिमा लिख दिया। अब देखो ये चारों लड़कियां जो है, चारों सहेलियां हैं, सही से बैठ गई हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि बताओ कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। चलिए देखते हैं। क्या शीला और सीता एक दूसरे के सामने बैठी हैं? शीला और सीता क्या एक दूसरे के सामने बैठी हैं? नहीं, एक दूसरे के सामने नहीं बैठी, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। फिर दूसरा क्या? राधा और सीता एक दूसरे के सामने है क्या? तो कहां गई राधा और सीता? हाँ भाई, ये दोनों देखो एक दूसरे के सामने बैठी हैं। राधा और सीता एक दूसरे के सामने बैठी है, मतलब ये वाला तो सही हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, राधा और शीला सामने सामने बैठी। राधा यहाँ है, इसके सामने सीता है, तो शीला कहाँ है? शीला तो यहाँ है, मतलब ये भी गलत हो गया। और फिर महिमा और राधा सामने सामने बैठी हैं, तो महिमा ये है, तो इसके सामने शीला है, तो राधा बता रहा है उसमें, तो राधा यहाँ पर नहीं, ये भी गलत हो गया। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राधा और सीता एक दूसरे के सामने सामने बैठी हैं। देखो कितने आसानी से आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। चलिए एक अगला प्रश्न और ही ऐसा लेते हैं, और धमाकेदार क्वेश्चन होगा, उसको जल्दी से करके दिखा देना है। तो चलिए करते हैं अगला प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं और एक गोले के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हुई। मीन्स एक गोला है या मेज ले लेते हैं, उसके चारों ओर क्या है? पांचों लड़कियां मुंह किए हुए खड़ी हैं। फिर कह रहा है जो सुमन लता एवं आशा के बीच में है। कौन? सुमन किसके बीच में? लता एवं आशा के बीच है। और ममता लता के दाहिनी ओर है। यदि सुमन और ममता अपने स्थान बदल लें तो रजनी की बाईं और चौथी लड़की जो है वो कौन होगी? 5 लड़कियां हैं। ठीक है, तो
ऑप्शन हमारा दे रखा है एक लता, एक सुमन, एक आशा और एक ममता। इनमें से बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम एक सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल हो गया। अब 5 लड़कियां हैं तो पांचों के देखो मैं सिंबल बना दे रहा हूं। ये पांचों के सिंबल ऐसे बन गए। ये 5 लड़कियां हो गई, ठीक है। अब सुमन जो है लता एवं आशा के बीच में है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ममता, आपको मेन पॉइंट पकड़ना है कि क्या चीज हम रखें ऐसे कि पहले कौन यहां बैठा है कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। इसको करने से तो नहीं जुगाड़ बन पा रहे, लेकिन इसको देखते हैं। ममता जो है लता के दाहिनी ओर है, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है। ममता जो है लता के दाहिनी ओर है। यहां पर अगर ले लिया मैंने ममता, यहां पर ले लिया ममता, सॉरी यहां पर हो जाएगा लता। क्या हो जाएगा? लता ले लिया, ठीक है। ममता से भी आ सकता था। यहां लता, ममता जो है लता के दाहिनी ओर है। अब लता ये हो गई। इनके दाहिनी देखा जाए, हथेली वाला भाग दाया होता है, इधर बाया होता है। तो दाहिनी ओर कौन है? ममता है। तो ममता यहां पर होगी, यहां पर ममता हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ममता जो है लता के दाहिनी ओर, ममता जो है लता के दाहिनी ओर है, ठीक है। यदि, ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे अब ये चीज देखते हैं, अपने स्थान बदलने, ठीक है, बदलने दो। लता, हाँ, जो सुमन जो है लता एवं आशा के बीच में है। कौन? सुमन किसके बीच में है? लता और आशा के बीच में है। तो लता और आशा के बीच में कौन है? लता और आशा के बीच में कौन बैठा है? सुमन बैठी है। तो यहां पर देखो मैंने सुमन कर दिया। कितनी चीज क्लियर हो गई? ये बैठ गई, ये बैठ गई, ये बैठ गई, ये बैठ गई। अब एक लड़की बची है, कौन? रजनी। तो रजनी को यहां पर बैठा देंगे, रजनी को यहां पर बैठा देंगे, क्योंकि अकेले वही बची है। अब एक ही जगह और एक लड़की बची है, चारों तो बैठ गई। तो जाहिर सी बात यहीं पर स्थान आएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, यहां तक क्लियर। कह रहा है कि यदि सुमन और ममता ने अपने स्थान बदल लें। कौन? सुमन और ममता। तो देखो सुमन कहां गई? ये सुमन है और ये ममता है। ये सुमन है और ये ममता है। चलो इसके मैं सामने ही बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके सामने ये बना दिया। तो यहां पर ममता थी, ममता वैसे लिख दिया। तो कह रहा है कि सुमन और ममता अपने स्थान आपस में बदल रहे हैं। तो मतलब यहां पर अब आ जाएगी कौन? ये सुमन यहां आ जाएगी। यहां पर सुमन आ गई, स्थान बदल रहे हैं। खुद कह रहा क्वेश्चन में सुमन और ममता स्थान बदल रहे हैं। तो यहां ममता थी, यहां सुमन आ गई। अब यहां ममता है तो यहां पर क्या आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी बंदा ममता आ जाएगी, यहां पर ममता आ जाएगी, ठीक है। स्थान बदलिए, सुमन अपने स्थान से उठकर यहां आ गई और ममता अपने स्थान से उठकर यहां आ गई। यहां पर ये रॉन्ग लिया जाएगा तो यहां पर ये रॉन्ग है, ठीक है। अब ये मेन ये बन गया है, ठीक है। ये यहां आ गई है, यहां से उठकर ये यहां आ गई, ये उठकर यहां आ गई, स्थान बदलिए। तो पूछा है रजनी के बाईं ओर से चौथे नंबर पे कौन सी लड़की है? रजनी ये ले लिया, रजनी ये है ना। अब इसके बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। चौथे स्थान पे कौन आ रहा है? आशा आ रही है। चौथे स्थान पे कौन आ रही? आशा। तो क्या यहां पर लता है? नहीं। सुमन है? नहीं। ममता है? नहीं। आशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अपना थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई ना। इंटरचेंजिंग वाला देखो कैसे क्या था, अपने स्थान बदल लिए। देखो इसका कोई काम तो नहीं था, इसका कोई काम नहीं था। हाँ, अगर ये पूछता रजनी की तुरंत बाई कौन है, तब तुम्हें बताना था रजनी के तुरंत बाई कौन था? सुमन था, अगर ये क्वेश्चन में कहता। लेकिन इसके बारे में कहा ही नहीं है, ठीक है। हमने बदल दिया, एक चीज सीखने को मिल गई। देखो क्वेश्चनों से भी कंसेप्ट काफी सारे सीखने को मिल रहे हैं कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो चलिए अब एक अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न और जल्दी से इसको करिए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं तब तक करता हूं। 5 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी और ई। अब देखो इसमें आ गए, ठीक है, लेटर में कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्ताकार, एक देखो आज सारे के सारे मैं सर्कुलर वाले कराऊंगा, कल मैं लाइन वाले क्वेश्चन कराने वाला, पंक्ति जिसको कहते हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। यदि ए और डी के बीच में कौन है? ई है, और बी के दाईं और ए है, तब आपको बताना है कि बी के बाईं और कौन बैठा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी
और ई, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा ये बताना है। तो चलिए पहले हम लोग पता है वृत्ताकार एक बना लेते हैं, ठीक है। विद्यार्थी हैं, वृत्ताकार बना लेते हैं कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। मेजी होगी, तो यहां पर मैंने बना लिया। 5 लोग हैं ना, पांचों का सिंबल मैंने बना लिया, ये रहा, ये और ये अपने 5 सिंबल हो गए और एक पांचवा ये हो गया, ठीक है। यदि ए और डी के बीच ई है, चलिए ठीक है। बी के दाईं ओर कौन है? ए। यहां से क्वेश्चन की पकड़ मिल रही है, ठीक है। बी के दाईं ओर कौन है? ए। कौन? बी। किस के दाईं ओर कौन है? बी के दाईं ओर है कौन? ए। देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बी के दाईं ओर कौन है? ए है। यहां पर मैंने मान लिया, यहां पर बी ले लिया। अब बी के दाईं ओर कौन है? ए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां से ये, यहां से फिर से देखते हैं, यदि ए और डी के बीच ई है, किसके बीच में? ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में ई है। ए ये है तो डी मैंने यहां ले लिया और इसी के बीच में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा? अब तुरंत आप लोग बता दोगे कि बी हमारा, डी तो हो गया है और ए भी हो गया है, डी हो गया, ई हो गया, बचा कौन सा? सी। तो यहां पर कौन आएगा? सी भाई साहब आएंगे। अब क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन आप लोगों ने अगर इसको सेटल कर लिया और बैठा लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब चाहे जितने इसमें क्वेश्चन आ जाए तुरंत फटाफट जवाब दे देंगे। अब देखो कह रहा है बी के बाईं ओर कौन बैठा है? किसके? बी के बाईं ओर कौन है? बी यहां पर है, बी ऐसे ले लिया, बी के हमेशा लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। तो बी के बाईं ओर कौन है? सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ना कि ए होगा, ना कि बी होगा, सी हो जाएगा, ना कि ई होगा। अपना आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मजा आ रही है ना क्वेश्चन करने में? चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं। क्वेश्चन अगला, और इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 मित्र हैं, देखो फिर से आ गया, वृत्ताकार में बैठकर क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे थे। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था और अरविंद की बाईं ओर गोपाल बैठा था। तो निम्नलिखित में से बताना है कौन सा युगल उसमें भागीदार था, ठीक है। ये चीज बताना है, ध्यान से देखो, पढ़ लो। ताश खेल तो रहे थे लेकिन राम के दाईं ओर कौन था? शंकर। राम के दाईं ओर शंकर था और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। ये थोड़ी कह रहे हैं कि शंकर खेल रहा था, गोपाल खेल रहा था, मतलब अरविंद खेल रहा था, लेकिन बगल में बैठे थे, ठीक है। ये आपको समझना है। फिर पूछा है बैठा निम्नलिखित में से कौन सा युगल, चारों में से कौन सा होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो युगल में भागीदार था, खेल रहा था। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 4 मित्र पहले एक सर्कल में बैठे हैं, तो चारों को मैंने बैठा दिया ऐसे, ठीक है। 4 ऐसे सिंबल मतलब बनाया, बैठाना है तो देखकर बनाना है। राम के दाईं ओर शंकर है, किसके? राम के दाईं ओर। चलो इस बार यहां पर मैंने ले लिया राम, ये ले लिया राम। राम के दाईं ओर कौन है? शंकर। शंकर है राम के दाईं ओर। देखो ऊपर वाला हिस्सा हमारा कौन सा? ऐसे हैंड ले गए, ये वाला हो गया हथेली वाला ना, राइट हो गया। दाईं ओर कौन है? दाईं ओर कौन है? शंकर। तो यहां मैंने लिख दिया शंकर, यहां लिख दिया शंकर, लिख दिया। फिर उसके बाद और अरविंद की बाईं ओर गोपाल है, किसके? अरविंद के बाईं ओर। तो अरविंद अगर यहां पर ले ले हम, देखो ये माइंड आपको भैया लगाना है पहले माइंड। अरविंद अगर यहाँ ले रहे हैं तो इधर करेंगे तो बायां, यहाँ पर बैठने की जगह बन नहीं। अगर यहाँ अगर अरविंद ले लेते तो इधर बैठा तो दायां हो जाता, इसीलिए मैंने अरविंद यहाँ पर लिया है। अरविंद यहाँ लेंगे तो अरविंद के बाईं ओर गोपाल है, ऐसे करेंगे तो हमारा देखो बाईं ओर गोपाल बैठ जाएगा। बाईं ओर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ गोपाल भाई साहब आ गए, यहाँ पर गोपाल आ गए, देखो चारों लोग बैठ गए। अब बताना है कौन सा युगल खेल रहा था। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है? ताश खेल रहे हैं, राम के दाईं ओर कौन बैठा है? शंकर। किसके? राम के दाईं ओर शंकर बैठा है, बिल्कुल सही है। राम के दाईं ओर शंकर बैठा है, जो बैठा है बैठने रहने दो, उससे मतलब नहीं। फिर कह रहा अरविंद के बाईं ओर गोपाल। अरविंद के बाईं ओर, अरविंद की बाईं ओर कौन बैठा है? गोपाल बैठा है, ठीक है। अरविंद की बाईं ओर मतलब देखा जाए तो राम के दाईं ओर ये बंदा बैठा है और अरविंद की बाईं ओर ये बंदा बैठा है। तो कौन सा निम्नलिखित में से खेल रहा है? तो अब ये बताओ, अगर गोपाल और राम यही तो भाई खेल रहे होंगे, क्योंकि देखो राम के दाहिनी ओर शंकर है, ठीक है, राम खेल रहा है, तो इसके दाईं में ये बंदा बैठा है। उसी प्रकार
अब यहाँ पर अरविंद की बाईं ओर कौन बैठा है? अरविंद के बाईं ओर देखा जाए तो अरविंद के बाईं ओर गोपाल जी बैठे हैं। अगर ये खेल रहा है तो इसके सामने जो बैठा होगा वो भी तो खेल रहा होगा, तो मतलब इसका जो साझेदार होगा गोपाल ही तो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा, जो भागीदार है इनमें से कौन सा भागीदार थे खेलने में? तो राम और गोपाल मतलब भागीदार थे, खेल रहे थे। ठीक है, तो इसमें से क्या राम और अरविंद? नहीं। क्या गोपाल और शंकर? नहीं। राम और शंकर? नहीं। गोपाल और राम। चौथा ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? इस क्वेश्चन को देखो एक बार, समझो ध्यान से, पहले अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये आंसर क्या सही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, कल हम लोग लाइन पढ़ने वाले हैं, इसी के अंतर्गत जो आता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था कंसेप्ट, लेकिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ भी कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर देंगे और ज्यादा बेहतर फिर आप क्वेश्चन बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।